नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन होने वाला है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। यह आप सबको पता है कि बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दलों में से एक है। यानी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो बीएसपी के चारों ओर राजनीति घूमती है। यानी राजनीति के उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बहुजन समाज पार्टी रहती है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती रहती है। ये सबको पता भी चल गया इस चुनाव में जिस तरह से बीएसपी की हार होने के बाद भी बीएसपी को लेकर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से संबंधित जो है वो निकल कर आ रही है। बीएसपी की जिस तरह से हार हुई उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बीएसपी जो है कहां जा रही है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की 0 सीटें आई, यानी खाता भी नहीं खुल सका। उसके बाद समर्थकों में काफी निराशा और हताशा थी और ये समर्थक लगातार मांग कर रहे थे कि आखिर बीएसपी में चल क्या रहा है और हम लोग तो वोट दे रहे हैं लेकिन बीएसपी जीत नहीं रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस पर डिसीजन क्या है। लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक हर वो बात पहुंच रही है। यानी जिस तरह से बीएसपी समर्थक बेचैन है, परेशान है अपनी नेता को लेकर, अपने राजनीतिक दल को लेकर, यानी जो उनका पसंदीदा राजनीतिक दल है बहुजनों का, बहुजन जो है परेशान है और ये जानना चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो आखिर क्या कर रही है। तो दोस्तों, बता दें कि बीएसपी की जो बीएसपी से संबंधित खबर है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से संबंधित खबर है, वो बड़ी खबर एक निकल कर आई है और ये बड़े फैसले होने वाले हैं बीएसपी को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक सारी खबरें पहुंच रही हैं। और इसका एक उदाहरण दे देता हूं कि केआरके जो कि इंडिया से बाहर बसा हुआ है और जिस तरह से उसने जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अभद्र उभद्दी टिप्पणी की थी, उसके बाद जो केआरके का बड़ा भाई था जिसको टिकट दिया था सांसदीय लड़ने का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, अब उनके बड़े भाई और केआरके को जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केआरके के बड़े भाई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सारी बातें सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी की तरफ से कोई बात भले ही ना सामने आई हो लेकिन उनको पार्टी की तरफ से बाहर कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। यह बात साफ हो जाती है कि हर बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंच रही है। अब जो खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है और जो मांग लगातार बहुजन कर रहे थे कि आकाश आनंद को वापस राजनीति में लाया जाए, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो उससे संबंधित खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर है। आपको पहले बता देते हैं दोस्तों, भारत समाचार चैनल ने एक खबर चलाई है और भी कई चैनल और पेपर ने खबर चलाई है। सबसे पहले भारत समाचार की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी की भयानक हार से मायावती पे काफी दबाव है। इस 10 सांसदों वाली पार्टी खाता खोलने को तरस गई। बीएसपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट पर लुढ़क गया। कभी 30% वोट शेयर वाली पार्टी आज 9% पर पहुंच गई है। पार्टी के पास इस समय एक विधायक और सांसद कोई भी नहीं है। पतन के तलातल में पहुंची बीएसपी में आंतरिक नाराजगी भी फैली हुई है। पार्टी के जिम्मेदारों का मानना है कि अब बहन जी को राजनीतिक भूमिका बदलकर पार्टी की पूरी कमान आकाश आनंद को देनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर के बड़े राजनीतिक उभार के बाद मायावती के लिए अपनी पार्टी की बची जमीन को सहेज पाने की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बीएसपी में अभी खुले तौर पर कोई नहीं बोल रहा है लेकिन आपसी बैठकों में यह चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक मायावती जल्दी ही पार्टी की मीटिंग बुला सकती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक यह बात पहुंच गई है कि आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपने को लेकर ये लगातार मांग हो रही है। अगर चुनाव से पहले से, जब से चुनाव के दरमियान जो है आकाश आनंद को हटाया गया, तब से अगर कमेंट्स की बात कर ले, अगर समर्थकों की बात कर ले, तो लाखों कमेंट्स जो है आ चुके हैं कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए और लोग लगातार कमेंट्स लिख रहे हैं, हैशटैग चल रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस लाओ। तो ये बात तो बीएसपी सुप्रीमो तक पहुंच चुकी है और जिस तरह से 2019, 2022, 2024 और 2019 के पहले भी जिस तरह से बीएसपी का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है, यानी 2024 में 2019 में 10 सीटें आई थी, 2024 में 0 सीटें आई,
वही वोट शेयर भी बहुत तेजी से गिरा और लगभग 1 करोड़ वोट, 90 लाख से 1 करोड़ वोटों का जो है नुकसान हुआ, वो शिफ्ट हुआ है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। तो ये वोट बैंक सहेजने की और जिस तरह से चंद्रशेखर का उभार देखा जा रहा है, यानी चंद्रशेखर युवा है और लगातार वो जो है अपने कदम राजनीति में बढ़ाते जा रहे हैं। और ये तय हो गया है कि 2027 में जिस तरह से वो अभी सांसद बने हैं और 2027 में वो अपनी पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है उसको लेकर वो फाइट करने वाले हैं। तो ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता चल गई है कि अगर बीएसपी को वापस लाना है तो बीएसपी सुप्रीमो को अब युवा को ही उतारना पड़ेगा। और बीएसपी में आकाश आनंद वो बड़े चेहरे हैं और वो पसंदीदा नेता है जिनके वापस आते ही बीएसपी को एक बड़ी मजबूती मिल जाएगी। और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से राजनीति बदली है, यानी अब राजनीति करने का जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता था वो बहुत बदल गया और सोशल मीडिया जमीन पे लगातार अपने समर्थकों से मिलना, यानी समर्थकों को जो भी परेशानी, उनकी परेशानी में तुरंत जाना, सुख दुख में तुरंत खड़े होना, अब ये तरीका हो गया है राजनीति करने का। और बीएसपी सुप्रीमो ये बात समझ गई हैं और जो उन तक सूचनाएं पहुंच रही हैं, बीएसपी सुप्रीमो ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि अब अगर युवा को उतारे तो युवा को उतारा तभी जो है बीएसपी का जो है वापस उद्धार हो पाएगा, बीएसपी वापस पैरों पे खड़ी हो पाएगी। क्योंकि जहां एक तरफ बीएसपी का गिरता ग्राफ है राजनीतिक रूप से, वहीं एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद उठ रहे हैं। तो दो तरफा चुनौती है और दो तरफा चुनौती तभी पूरी की जा सकती है, तभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है जब एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस, चाहे वो संघर्ष का हो चाहे राजनीति का, वो संघर्ष और वो एक्सपीरियंस, और दूसरा आकाश आनंद जैसे पढ़े लिखे युवा नेता का सामने आना, यानी युवा शक्ति और वो एक्सपीरियंस साथ मिलेंगे, तब बीएसपी तुरंत ही वापस फाइट में आएगी। क्योंकि अब आने वाले चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बाहर की हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव, ये बहुत निर्णायक होगा। क्योंकि 24 के चुनाव में ये तय हो गया कि बीएसपी बड़ी ढलान पर है, लेकिन 27 का चुनाव तो बिल्कुल ही निर्णायक हो जाएगा और बड़ी चुनौतियां बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सामने है। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि अब बीएसपी सुप्रीमो एक्शन लेने के मूड में है, यानी पार्टी में जिस तरह से पदाधिकारियों की हिला हवाली सामने आई है उस पर तगड़ा एक्शन बीएसपी सुप्रीमो मायावती लेने वाली है। और जल्दी आकाश आनंद सामने आने वाले हैं, क्योंकि अब ये जो मांग उठ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने एक्सपीरियंस को और आकाश आनंद की युवा शक्ति को साथ में लाएं, तभी बीएसपी जो है वो वापस राजनीति में दूसरे दलों को पटखनी दे पाएगी सियासी तौर पर। और ये समय की मांग भी है, क्योंकि आकाश आनंद ने भी मीडिया से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा था कि बीएसपी सोशल मीडिया पे बहुत कमजोर है और सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर जो है मजबूती लाना बहुत जरूरी है। और सबको पता है बीएसपी की स्थिति सोशल मीडिया पर क्या है, जहां राजनीतिक रूप से रसातल में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीएसपी सोशल मीडिया पर तो कभी अपनी मजबूत स्थिति दिखाई नहीं पाई। और सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पटखनी दी है, वो साफ है कि सोशल मीडिया पर जो है एक बड़ा जो है काम किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। यानी बीजेपी को पहले सोशल मीडिया पर नंबर 1 मानते थे और आंकड़े भी निकाल के दिए गए और राहुल गांधी तक ने ये आंकड़े बताए। तो बीजेपी को जहां सोशल मीडिया पर नंबर 1 मानते थे, वहीं बीजेपी को अब जो है पछाड़ते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल सामने आ रहे सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती बनानी बहुत जरूरी है और आकाश आनंद ये बात जानते हैं। तो ट्रेडिशनल राजनीति के साथ जब जो आधुनिक तरीका है राजनीति करने का, मॉडर्न तरीका है, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मिलेंगे, तभी जो है बीएसपी जो है वो फाइट में आएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक फिर से बड़े नेता के तौर पर दोस्तों अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा पाएंगी, क्योंकि बीएसपी की हार के बाद सवाल तरह तरह के खड़े हो रहे हैं और समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बीएसपी की तरफ से कोई खबर तो सामने आए। अब बीएसपी से जुड़ी एक और खबर बता देता हूं, इसी का जो एनबीटी निकाली है कि बसपा के कई कोऑर्डिनेटरों पर कार्रवाई हो सकती है, कई कोऑर्डिनेटरों पर कार्रवाई हो सकती है।
प्रमुख पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाकर चुनाव की समीक्षा भी की है, ऐसी एनवीटी ने खबर लिखी है। और साफ तौर पर लिखा है कि एक्शन मोड में मायावती आ गई हैं। उन्होंने जो है पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और लोकसभा चुनाव को फीडबैक भी लिया है। और इसके बाद कई कोऑर्डिनेटरों पर, क्योंकि कोऑर्डिनेटर डीएसपी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और कोऑर्डिनेटरों पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो दो तीन चीजें बड़ी निकल के आई हैं कि एक, बीएसपी सुप्रीमो अब जो लापरवाह पदाधिकारी हैं जिनकी हिलावाली सामने आई उन पर एक्शन लेंगी। दूसरा, बीएसपी सुप्रीमो तक सारे मैसेज पहुंच रहे हैं, जो समर्थक लिख रहे हैं वो चीजें पहुंच रही हैं, बहुत क्लियर हो गया केआरके वाले मामले से। तीसरा, आकाश आनंद जल्द ही जो है बसपा का नया चेहरा बन सकते हैं, यानी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना ट्रेडिशनल तरीके से और आकाश आनंद मॉडर्न तरीके से, यानी बीएसपी सुप्रीमो का एक्सपीरियंस और आकाश आनंद की युवा शक्ति मिलकर जो है बीएसपी को फिर से मजबूत स्थिति में लाएंगे। क्योंकि इस समय बहुत राजनीतिक रूप से बहुत निर्णायक समय है बीएसपी के लिए, क्योंकि जहां बीएसपी कमजोर होती जा रही है वहीं एएसपी सामने से उठती जा रही है। और इस 2024 के चुनाव में देखा भी कि किस तरह से इंडिया अलायंस ने संविधान के मुद्दे पर बीएसपी को बड़ी चोट पहुंचाई है, बड़ा वोट बैंक अपनी ओर शिफ्ट करवा लिया है। तो इस वोट बैंक को लाने के लिए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़े फैसले लेने वाली है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।